ज्ञान ही होगा। पुस्तक अगर हिंदी की है तो अगर टाइटल हिंदी का पढ़ा है तो भीतर भी हिंदी ही होनी चाहिए। तो रामचरितमानस का टाइटल है रामचरितमानस, अर्थात इसके अंदर है क्या? बाबा कहते हैं इसमें सब राम का चरित्र है, सब राम की कथा है। तो कहा प्रभु यदि राम की ही कथा है तो प्रारंभ शिव कथा से क्यों? भाई यदि गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रारंभ ही करना था तो सीधे प्रारंभ कर देते कि भगवान श्री शिव का विवाह हुआ पार्वती मैया के साथ, कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान श्री शंकर आसन लगाकर विराजमान थे, और उसी समय पर मैया पार्वती आई। मैया पार्वती ने प्रश्न किया और उस प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर ने कथा प्रारंभ, और वहीं से सुनाना प्रारंभ कर देते। ही हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमय प्रशंसित मुनि बोले कृपा निधान। कथा प्रारंभ हो जाती कि राम जन्म के हेतु अनेक। तब तो हम मानते कि ये राम कथा है क्योंकि प्रारंभ ही राम की कथा से हुआ। पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित का वर्णन बाद में करते हैं, उसके पहले भगवान श्री शंकर के चरित्र का वर्णन करते हैं। मानस का प्रथम प्रसंग जिसे कहते हैं वो है सती मोह। और जानते हैं इसका नाम सती मोह क्यों रखा गया? यद्यपि सती को कहीं मोह नहीं है, सती को रोग कोई और है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कौन सा रोग है, तो सती मैया कहती है कि मैं खुद बताती हूँ कि मुझे कौन सा रोग लगा। कह कौन सा रोग लगा है, तो जानकी सती मैया कहती हैं अस संशय मन भय संशय हुआ है। और विश्वास मानिएगा कि जिसके जीवन में ये दो चीजें होती ना वो कभी चैन से नहीं रहते, कभी ना स्वयं रहते हैं ना अपने बगल वाले को रहने देते। कौन कौन सी दो चीजें? क्या पहला होता है सुविधा में जीने वाला और दूसरा होता है दुविधा में जीने वाला। ये दो लोग ना खुद चैन से रहते हैं ना अपने बगल वाले को चैन से रहने देते। सुविधा में जीने वाला कैसा? का बढ़िया एसी चल रही है, पंखा चल रहा है, 24 घंटे पंखे में रहता है, और थोड़ी देर के लिए लाइट गई तो फिर हो गई परेशान, उतनी देर चैन से नहीं बैठेगा। और दूसरा जो दुविधा में जिएगा तो देखा फिर दुविधा में दोनों गई माया, दो नाव में पैर रखकर जो चलेगा तो उसे ना तो वो पार नहीं जा पाएगा, वही डूब जाएगा। इसलिए संशय बहुत बुरा है। तो इस संशय का समाधान क्या है? भगवान शंकर कहते हैं संशय का केवल एकमात्र समाधान है जो भरद्वाज जी महाराज ने किया। भरद्वाज जी भी कहते हैं प्रभु मेरे भी मन में एक रोग है, उस रोग का नाम क्या है? श्री भरद्वाज जी कहते हैं नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। प्रभु मेरे मन में भी एक संशय है और उनके संशय का समाधान हो गया, पर मैया सती के संशय का समाधान नहीं हुआ। और जो व्यक्ति समय रहते अपने संशय का समाधान नहीं करता है उसे आखिर में अपने ही दाह के द्वारा, ताप के द्वारा जलकर मरना पड़ता। वो निश्चित मरेगा, बिना मरे उसके संशय का अंत नहीं होगा। तो भरद्वाज जी महाराज से यहाँ कुछ सीख लेने लायक है। और सीखना क्या? यदि आपके मन में संशय आए तो सबसे पहले अगर कोई विद्वान मिले तो विद्वान सही, अगर न मिले तो अपने गुरु के पास जाकर अपने संशय को बताइए, उस शंका का समाधान करिए तत्काल। और यदि अपने संशय को आप बता देंगे तो उसी समय पर उसका समाधान हो जाएगा, तो बच जाओगे। नहीं मैया सती तो भीतर रखे रही, शंकर जी से नहीं कहा तो आखिरी में जलकर मरना ही पड़ गया। तो रोग तो संशय का हुआ था, पर नाम मोह का क्यों दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मोह कौन है? का मोह है दशानन।
मोह दशमौलि तद्भ्रात अहंकार। कुंभकर्ण अहंकार का स्वरूप है और रावण मोह का स्वरूप है। और मोह किसके जीवन में आता है? क्या जिसके इस मोह के 3 बेटे हैं। और 3 बेटे कौन कौन से? क्या काम, क्रोध और लोभ। देखो याद रखना, आपके जीवन में काम आएगा, आपको पहले पता चल जाएगा कि मेरे जीवन में काम आ रहा है। आपको क्रोध आएगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, स्टेज 1 से शुरू होता है। अपने बच्चे पर क्रोध आएगा तो ये नहीं कि झटके से गुस्सा करोगे, नहीं, पहले से आ गया, आपको पता चल गया कि मुझे गुस्सा आ रहा है। और लोभ आएगा तो भी पहले ही पता चल। लेकिन जिसके जीवन में मोह आता है तो उसे पता चलता नहीं, पता चलता। और मोह एक ऐसा रोग है कि जिसका विनाश हुए बिना हमारा जीवन सही सलामत बचने वाला। तो विनाश करेगा कौन? क्या उसके लिए तो भगवत शरण होना आवश्यक है। तो कहे प्रभु भगवत शरण कैसे होंगे? कहे एक काम करिए, सती मैया से जो गलती करी हम आप वो ना करें, इसीलिए इस प्रसंग को पहले रखा है। एक कारण तो ये, और दूसरा कारण ये कि आपको कल के दिवस में बताया था कि भगवान राम की भक्ति यदि कोई प्रदान कर सकता है तो वो केवल भगवान शिव, और किसी को अधिकार प्राप्त नहीं। इच्छित फल बिन शिव अवराध, लहै न कोटि जन्म फल सार। और ऐसा लगता है कि मानो भगवान शिव की कथा सुनाकर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी की परीक्षा ले रहे हैं। यही बात आगे चल के कहते भी हैं कि मैंने तुमको प्रथम ही कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार। इसलिए तुमको मैंने पहले भगवान शंकर का चरित्र सुनाया है कि ताकि मैं तुम्हारा मर्म जान जाऊं कि तुम मन, वाणी और कर्म से भगवान श्री राम के सेवक हो कि नहीं, इस कथा के अधिकारी हो कि नहीं, इस राम कथा को पाने योग्य तुम्हारा हृदय है कि नहीं। अरे भाई, सोने का कटोरा लिए घूम रहे हो, सोने का कटोरा, और सोने का कटोरा लेकर के किसी के घर में जाओ, कुंडी खटखटाओ, और कुंडी खटखटा कर उससे कहो कि भैया जो कुछ हो, कुछ खाने की चीज हो तो इसमें डाल दो। लोग सोचेंगे वाह भाई, सोने का कटोरा है तब तो डालना बिल्कुल लाजमी बनता है। वो जाए भीतर से खीर लेकर के आए, और जैसे ही डालने को उद्रत हो तैसे ही देखे क्या कि सोने के कटोरे में गोबर लगा, कीचड़ लगा। तो बताओ, भले ही कितना सोने का कटोरा क्यों ना हो, क्या उसमें कोई समझदार व्यक्ति खीर डालेगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जब तक इसका गोबर साफ नहीं होगा तब तक इसमें खीर भी अच्छी रहने वाली। गोबर तो खराब है ही, पर अगर ऐसे गोबर लिपटे हुए पात्र पर अधिक यदि खीर डाल दोगे तो खीर भी बेकार, खाने योग्य नहीं बचेगी। इसी प्रकार से हमारा आपका ये शरीर है। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते तो हैं कि संसार में 2 चीजों को पाने के लिए बड़ा भाग्य चाहिए। केवल भाग्य से काम नहीं चलेगा। जब तक आपके पास बड़ा भाग्य नहीं होता तब तक आप इन 2 चीजों को नहीं पा सकते। कौन कौन? पहला श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। एक तो पहली बात, ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है हमको, ये मानव का तन, इसमें बड़ा भाग्य लगा है। और दूसरा, इस मनुष्य का शरीर पाने के बाद दूसरी चीज भी मिल जाए, वो भी बड़े भाग्य से मिलती है। कौन? बाबा कहते हैं, बड़े भाग्य पाई सत्संग। ये सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। इतना बड़ा भाग्य शरीर है कि देवता भी जिसे पाने के लिए दुर्लभ,
देवता चाहते तो भगवान की सेवा करने के लिए मनुष्य शरीर धारण कर लेते, लेकिन मनुष्य बन के नहीं है, वानर बन के, सब बंदर बन के आए। क्यों? क्योंकि नर बनना उनके भी सौभाग्य में नहीं। हम आप नर बन के आए, इतना अच्छा शरीर है, लेकिन इसी मानस में, और वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शरीर कैसा क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। ये वही शरीर है जिसको अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बड़े भाग्य से मिला है, और अभी इस शरीर को कह रहे हैं कि ये अधम शरीर है। तो किसी ने कहा महाराज ये विरोधाभास कैसा? एक तरफ कहते हो बड़े भाग्य से मिला, एक तरफ कहते हो बड़ा ये अधम है। और अधम कितना है जरा विचार करो। इस धरती में अग्नि से पवित्र कुछ है? नहीं है ना? सबसे पवित्र अग्नि को माना जाता है। किसी भी चीज की अगर परीक्षा लेनी हो, किसी भी चीज की अगर शुद्धता करनी हो, यहाँ तक घर की भी शुद्धता करनी हो तो हवन किया, अग्नि सबसे पवित्र है। और ऐसी पवित्र अग्नि में कोई भी अपवित्र चीज डालो वो सब पवित्र हो जाती है। लेकिन फिर भी ये शरीर से अगर ये सबसे पवित्र अग्नि जुड़ती है तो वो अग्नि भी अपवित्र मानी जाती। कैसे? ऐसे तो खूब चीज जलाओ, दो व्यक्तियों का बंधन भी बनता है तो अग्नि को साक्षी मानकर बनता है। हर जगह पर अग्नि का कार्य सबसे पवित्र है। लेकिन अगर कहीं पर मुर्दा फूक रहा हो तो, शमशान में कोई मिट्टी जल रही हो तो क्या उस आग से कोई बीड़ी भी सुलगाना पसंद करेगा? शमशान की आग में कोई बीड़ी भी सुलगाता है? नहीं ना। इतना अधम शरीर है। बताओ, राम के नाम से पवित्र कोई और चीज है इस संसार में? सबसे पवित्र नाम जो अपवित्र को भी पावन कर दे। पाई नके गति पतित पावन राम भज सुन सट मना, जो खल को भी देवता बना दे। ये शक्ति है राम के नाम। और ऐसा राम का नाम इस अधम शरीर से जुड़ जाता है तो वो नाम भी किसी अच्छे काम पर नहीं लिया जाता। कैसे? व्यक्ति मरता है तो चार लोग कंधे में रख के जाते हैं और सब पीछे पीछे क्या गाते हैं? राम नाम, राम का नाम ही तो ले रहे हैं। और वही कोई व्यक्ति कहीं किसी की शादी हो रही हो और शादी में बढ़िया भावरे पड़ रही हो, उतने में कोई व्यक्ति पहुंच जाए और पहुंच करके बीच मंडप में खड़ा होकर कहे राम नाम सत्य है, तो बताओ उसकी आरती उतारेंगे कि डंडा बजाएंगे? ना? इस अधम शरीर के साथ भगवान का नाम जुड़ गया तो नाम भी किसी अच्छे काम पर लिया जा रहा है। इतना अधम है ये शरीर। अच्छा, जानवरों की खाल से कुछ ना कुछ बन जाता है, ये मनुष्य की खाल है किसी काम की? जानवरों का मांस कम से कम खाने के काम तो आता है, लोग भक्षण करते हैं। क्या मनुष्य का मांस किसी काम का है? मरने के बाद शरीर से हर जगह से गंदगी, न जीते जी किसी के काम आया, न मरते मरते किसी के काम आया। इतना अधम शरीर है ये। और ऐसे अधम शरीर को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक तरफ तो अधम है और दूसरी तरफ बड़े भाग्य मानुष तन पाए। तो अब एक संशय उत्पन्न होता है, और संशय कैसा कि हम क्या माने कि हमारा शरीर अधम है कि बड़े भाग्य से मिला? कौन वाला है? तो बड़ी सुंदर सी परिभाषा, बड़ी आसान सी परिभाषा संत देते हैं। और संत कहते हैं कि जो संसार में रम जाए, जिसका पूरा जीवन संसार में ही लिप्त रहे, अपना अपना करता हुआ मर जाए, समझ जाना वह शरीर अधम है। और जो शरीर भगवान के काम आ जाए, भगवान के काज में लग जाए, वो शरीर बड़ा भागी माना जाता। जिस शरीर से भगवान का कार्य, जिस शरीर से भगवान का नाम लिया जाए, वो शरीर का। ये दो चीजें हमको, और ऊपर से ऐसा शरीर मिले तो हम अपने आप को बड़भागी समझे।
बड़भागी क्यों? क्योंकि एक तो पहली बार शरीर पाए और शरीर पाने के बाद इस शरीर को हमने सार्थक कार्य पे लगाया। और सार्थक कार्य क्या है इस संसार में? सत्संग से बड़ा और क्या ही है। काकभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी ने काकभूषण जी महाराज से पूछा, एक बात बताओ, सबसे बड़ा सुख कौन सा है संसार में? सबसे बड़ा सुख की परिभाषा क्या है? किसे सबसे बड़ा सुख कहेंगे? तो काकभूषण जी महाराज कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही। इस संसार में संत के मिलने से बड़ा सुख कोई और हो सकता क्यों? अगर थोड़ा सा भी सत्संग कर लोगे तो उसके द्वारा जीवन का संशय मिट जाएगा, जीवन का मोह मिट जाएगा, और यदि यह रोग मिट गए तो परमात्मा की भगवत प्राप्ति हो जाए। और इसीलिए तो संत जन गाते हैं कि करो तो क्या करो जीवन में, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। गाइए, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। उन संतों के साथ लगोगे तब मोह जाएगा। और मोह जाने का उपाय क्या है? कहे सती के साथ में जगत गुरु रहता है। भगवान शिव कौन? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, तुम तीनों लोगों के गुरु। और ऐसा विश्वास का स्वरूप जिसके साथ में रहे। एक बात बताऊं आपको, जहां विश्वास होगा वहां संशय होने वाला। कहने को तो लोग कह देते हैं कि भैया क्या बताएं, अंधे विश्वास के चक्कर में फंस गए। नहीं, विश्वास कभी अंधा नहीं होता, अंधी होती है तो श्रद्धा। श्रद्धा को अंधा कह सकते हो, लेकिन विश्वास कभी अंधा नहीं होता। क्यों? क्योंकि विश्वास होता है आंख बंद करके। आंख बंद करोगे तभी तो किसी से क्या कहते, भैया हमें तो उस पर आंख बंद करके भरोसा। इसका मतलब क्या क्या आपको अंधविश्वास है? भगवान शिव भी मैया से सती से कहते हैं, संशय तुमको है ना तो तुम जाओ, तुम परीक्षा लो, पर मुझे तो विश्वास है कि यही मेरा सच्चिदानंद है, तो मैं कहीं जाने वाला। विश्वास कभी अंधा नहीं होता। भगवान शिव पर आप कभी कटाक्ष कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि विश्वास का स्वरूप कौन है? भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गति श्लोक में ही बता देते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये विश्वास के स्वरूप हैं। बस शर्त क्या हो गई? सती को इसलिए मरना पड़ा, सती के मन में संशय इसलिए आया क्योंकि उसने विश्वास की बात पर भरोसा ही नहीं किया। शिव ने तो कहा था कि यही सच्चिदानंद है, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। और यदि विश्वास मान लेती तो नहीं जलना पड़ता, पर विश्वास नहीं माना, इसीलिए अंत में मरना पड़ गया।
इसलिए इस कथा का नाम है सती मोह। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं कि मैं वही कथा तुमको सुनाने जा रहा हूँ। कहाऊं सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भय उस समय जही हे तुझही सुनि मुनि मिटहि विषाद। और इस प्रसंग को जो भी व्यक्ति सुनेगा उसके जीवन से, उसके मन से दुख दूर हो जाए, दुख मिट जाएगा। सुनी मुनि मिटाए विषाद, उनका दुख मिट जाएगा। और ये ऐसी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि भगवान शिव के मन में भाव आया कि हम कथा सुने। देखिए बड़ा सुंदर भाव है। याद रखिएगा श्रोता कैसा होना चाहिए। श्रोता वो व्यक्ति कभी बन ही नहीं सकता कि जिसको अपने ज्ञान का अहंकार हो, जिसको ये लगता हो कि हाँ मुझे कुछ मालूम है। और जो व्यक्ति ये सोचेगा वो कभी श्रोता नहीं बन पाएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, ऐसी कोई भी कथा है जो हनुमान जी न जानते? ऐसी कोई भी कथा? क्योंकि हम सब जानते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम वारुतिम नमत राक्षसान्। जहाँ जहाँ भी भगवान की चर्चा होती है, कथा होती है, हनुमान जी पहला श्रोता बनकर वहां आ जाते आते। अब ऐसा न जाने कब से कथा चल रही है, हनुमान जी न जाने कब से कथा सुन रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा वक्ता है जो हनुमान जी को वो कथा सुनाए जो हनुमान जी को ना आती? सुना नहीं ना, उनको तो सब आता है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। लेकिन सब कुछ आता है, फिर भी जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी आते और कथा सुनते। इसका मतलब विद्वान की परिभाषा क्या है, श्रोता की परिभाषा क्या है? कि जो विज्ञ होते हुए भी अज्ञ की भांति व्यवहार करे। भले ही वो सब कुछ जाने लेकिन फिर भी व्यवहार ऐसा करे कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। सच्चा श्रोता वही बन सकता है, उसी को कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। आप बताओ, घड़े रखे हैं दो, एक खाली एक भरा, अगर वर्षा हुई तो भरेगा कौन? भरा वाला कि खाली वाला? खाली वाला भरेगा। और भरे वाले में पानी गिरेगा तो जैसे गिरेगा तो ऐसे ही बाहर फैलता जाएगा। जो व्यक्ति भरा हुआ घड़ा बंद करके कथा पंडाल पे बैठता है तो उसके तो सब ऊपर से जाता है, कुछ भीतर नहीं जाता। पर जो खाली घड़ा बंद करके बैठता है उसी के भीतर कथा प्रवेश, वही कुछ ग्रहण कर पाता। इस संसार में हनुमान जी जैसा श्रोता कोई और नहीं है, जिसको सब कुछ आता है लेकिन फिर भी बैठकर कथा सुनता है। और उसी प्रकार से भगवान शंकर ने स्वयं रामचरितमानस रची महेश निज मानस स्वयं रचनाकार है। कोई शंकर जी से कहता है कि अगर तुम्हारी इच्छा है कथा सुनने की तो खुद ही बोलो, खुद ही सुन लो, कहीं जाने की क्या जरूरत। जब आप नहीं रचना करिए तो आपसे बढ़िया इस कथा की व्याख्या कोई और क्या कर सकता है। पर फिर भी भगवान शंकर कहते हैं भले ही मैं कितना जानकार क्यों ना हूँ, लेकिन जो आनंद कथा श्रवण करने में है वो आनंद कथा को जानने में, स्वयं विद्वान बनने में नहीं है। और जानने के बावजूद भी गए अगस्त ऋषि के यहाँ पर विराजमान हुए। अगस्त ऋषि ने पूछा प्रभु के ही कारण आगमन तुम्हारा, क्यों आए? तब भगवान शंकर कहते हैं कि मैं भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ, मुझे कथा सुना। और जैसे ही ये कहा तैसे ही कुंभऋषि कहते हैं महाराज फिर कथा सुनने के नियम तो आपको पता ही होंगे। ऐसा नहीं है कि कथा जैसे मर्जी हो वैसे ही सुनो तो फल मिल जाएगा। कथा सुनने के नियम होते हैं। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि महाराज भागवत में कथा आती है धुंधकारी की, महात्मा में ही चर्चा आती है।
और धुंधकारी की कथा आती है तो वहीं पर ये प्रश्न गोकर्ण जी से भी किया जाता है। जब धुंधकारी के उद्धार के लिए गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ किया तो धुंधकारी तो एक बार कथा सुनी और चला गया, परम धाम प्राप्त कर गया। लेकिन जितने नगर वासियों ने कथा सुनी थी उनमें से किसी को लेने के लिए विमान नहीं आया। तब गोकर्ण से सारे नगर वासियों ने प्रश्न किया कि महाराज हमने भी तो वही कथा सुनी है जो धुंधकारी ने सुनी, और हमने सुना है कि जो व्यक्ति इस भागवत कथा की फलश्रुति है कि जो व्यक्ति भागवत कथा को एक बार सुन लेता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता, ये फलश्रुति है भागवत। और हमको तो सुनते सुनते बुढ़ा गए, हम इतनी कथाएं सुन डाली लेकिन आज तक अरे मोक्ष की बात तो छोड़ो, ये दुनिया के जंजाल से ही नहीं छूट पाए, मोक्ष पाना तो बहुत दूर की बात है। तो कारण क्या है इसका? कारण यही है कि जिस तरह से कथा कहने के, कथा सुनने के नियम है, हम उस तरह से कथा नहीं सुनते। पार्षदों ने यही उत्तर दिया। गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से पूछा क्यों भैया इनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आए? तो गोकर्ण से पार्षद यही कहते हैं कि जिस प्रकार से कथा नियम पूर्वक धुंधकारी ने सुनी है वैसी इन लोगों ने नहीं सुनी। वो जितने टाइम तक कथा चलती थी उतने टाइम तक कथा सुनता था, उसके बाद कथा का मन में बुद्धि में चिंतन करता था और चिंतन करने के बाद फिर उसे आचरण में डालता। एक आसन पर बैठकर कथा सुनी थी, पूरा ध्यान कथा पर लगा हुआ था, तब जाकर मोक्ष मिला। और इनको 3 घंटा की कथा होती है, कथा प्रारंभ हुई 2 बजे से आए 4 बजे, 2 घंटा की कथा सुनेंगे, उसमें 20 बार घड़ी देखेंगे कब है 6 बजे। और इतना ही नहीं, जैसे ही कथा समाप्त होगी आरती होगी तैसे ही पल्ला झाड़ेंगे। और रास्ते में कोई पूछते क्यों भैया कथा कैसी रही, क्या कथा में सुनाया? अब कथा सुनी बड़ा अच्छा लगा लेकिन अब हमको ये याद नहीं है कि क्या। ऐसे तरोगे क्या? ऐसे मोक्ष मिलता। कथा सुनने के नियम होते हैं, और नियम क्या? सर्वप्रथम नियम तो ये होता है कि शुद्ध एवं स्वच्छ होकर के आप पंडल पे आइए। किसी भी प्रकार का मुख में मन में कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। दूसरा, आदर और सम्मान पूर्वक आइए। मानस के प्रति, पुस्तक के प्रति, व्यासपीठ के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर व्यासपीठ के प्रति सम्मान नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो व्यास के वचनों पर भी विश्वास, और जब विश्वास नहीं होगा तो बिना विश्वास करोगे कैसे? तीसरा, कथा प्रारंभ होने के पहले आइए और कथा विराम होने के बाद जाइए, ये नियम होता है। और जो परीक्षित यजमान बनकर के मुख्य रूप से कथा सुनते उनको तो एक समय भोजन का, स्वल्पाहार का नियम बताया गया। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा भोजन करता है तो फिर निद्रा देवी बहुत सताती, इसलिए एकदम पेट भर के नहीं आना चाहिए, हल्का भोजन करके एक समय भोजन, एक समय फलाहार करना चाहिए, सैया जमीन पर सोना चाहिए। ये कई नियम होते हैं कथा सुनने। और कथा वक्ता हमेशा ऊपर बैठता है और कथा श्रोता नीचे बैठता है। कुंभजी ने कहा कथा सुनने तो आए हो श्रोता बनकर, और जब श्रोता बनकर के आए हो तो कथा सुनने के नियम भी मालूम होंगे। भगवान शंकर ने कहा मालूम तो है, तो कहा जब मालूम है तो जाओ फिर नीचे बैठो। कहाँ ऊपर चढ़े बैठे? श्रोता बन के आए हो ना, तो नीचे बैठो, हम ऊपर बैठे। बोले ना दम से कूदे नीचे बैठ गए। पर मैया सती को लगा रे एक कल का छोरा जो भगवान शंकर के सामने पैदा हुआ उन्हीं के सामने मर जाएगा, और ये शंकर जी से कह रहा है कि तुम नीचे बैठो, हम ऊपर बैठे। कोई बात नहीं, शंकर जी है ना इसीलिए चुप हूं, नहीं अच्छे से बजाती। जो करना होगा करे। और मन हो करके दोनों जजमान नीचे बैठे, कुंभजी ऊपर बैठे, कथा प्रारंभ करें। कैसे? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी।
बात पकड़िएगा प्यारे। मानस कहती है कि अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्तों का चरित्र सुनाइए, और भक्त को प्रसन्न करना है तो भगवान का चरित्र सुनाइए। अगर आप चाहते हैं कि राम जी प्रसन्न हो, आप राम जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो शिव कथा सुनाइए, भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न होते हैं। और अगर ये चाहते हो कि भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए तो शंकर जी को राम कथा सुनाइए, क्योंकि उनको राम कथा अत्यंत प्रिय है। और इसीलिए अगर किसी ने राम जी की कथा प्रारंभ करी, कथा सुनी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुनने वाले तो दो हैं, मैया सती और भगवान शंकर, लेकिन सुन केवल एक रहा। कौन? सुनिए महेश, केवल भगवान शंकर सुन। देखने का सती नहीं सुन रही है क्या? सती का नाम क्यों नहीं लिखा आपने? भगवान शंकर ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अगर सुन रही होती तो लिख देते। तो कहा तुमको कैसे पता कि नहीं सुन रही है? कहा इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि मैं व्यक्ति की मन स्थिति जानता हूं। और मन स्थिति कैसे? आप बताइए, जैसे माइक बज रहा है, बोलने वाला बोल रहा है, एक तरफ आप बैठे हो, एक तरफ आप बैठे हो, और हम कहें कि आपने तो कथा सुनी पर माता बहनों ने कथा नहीं सुनी, बताओ संभव है? क्यों? बजने वाला तो बज रहा है ना, कान में तो आवाज सबके जा रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि कथा एक ने सुनी एक ने नहीं? बाबा कहते हैं ये ऐसे हो सकता है कि जब किसी का तन तो यहीं बैठा हो लेकिन मन दुनिया में चक्कर लगा रहा है, और जब मन कथा में नहीं होगा तो तन से खूब बने रहो कथा समझ में आने वाली। आप स्वयं अनुभव करते होगे कि पंडित जी तो कथा सुना रहे हैं, पर यदि हमारा मन पहुंच गया और जितनी देर मन कथा पंडाल से बाहर गया उतनी देर में पंडित जी क्या बोल गए समझ में, क्योंकि उस समय पर हमारा मन ही यहाँ नहीं था। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, और जब माइंड एब्सेंट होता है तो फिर कथा घुसने वाली। सती का माइंड यहाँ नहीं है, सती का मन यहाँ नहीं, तन से तो यहाँ है लेकिन मन कहीं और भाग रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कथा सुनी तो केवल भगवान शिव ने सुनी। और विचार करिएगा, भगवान शंकर जब आए थे तो अपनी पदवी अपने घर छोड़ के आए थे, केवल छोटा सा 2.5 अक्षर का नाम शंभु, इतने से बनकर आए थे। और इतने से बनकर आए, पर जब कथा सुनी तो नाम बढ़ गया, पदवी बढ़ गई। अब केवल शंभु नहीं है, अब तो महेश बन गए, 3 अक्षर। और इतना ही नहीं, जब कथा को सुनी और सुनने के बाद कहीं भी अगर किसी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4, अच्छा देखो इंसान की लिमिट होती कितना देर बोलेगा। कुंभ जी बेचारे 5 घंटा बोले बोले एकदम छक गए, आत्मा तृप्त हो गई। लेकिन भोलेनाथ सो भोलेनाथ, मन करे एक बार में बच जाए तो 87,000 वर्ष की छुट्टी। इतनी देर कोई व्यक्ति तो नहीं बोल सकता। कुंभ जी मौन हो गए, और जैसे ही कुंभ जी शांत हुए तैसे ही भगवान शंकर ने कहा काहे चुप हो गए, इसके आगे की कथा नहीं आती क्या? कुंभ जी ने कहा कथा तो आती है लेकिन हमारी बैटरी डाउन, अब मैं नहीं बोल सकता। तो शंकर जी ने कहा तो तुम नहीं बोल सकते तो अब कथा कैसे होगी? तो कुंभ जी ने कहा एक उपाय है। कौन सा उपाय? का कथा प्रारंभ रहेगी। कैसे प्रारंभ रहेगी? कहा भाई ऐसा करो, अब तुम कथा कहो, हम सुनेंगे, तुमको भी तो आती है ना, तो तुम कहो। तो भगवान शंकर ने कहा अच्छा ठीक है, हम कहें तो फिर कथा का नियम तो तुमको भी मालूम होगा। कहे कौन सा? कहे सुनाने वाला ऊपर बैठता है और सुनने वाला। अगस्त ने कहा बिल्कुल प्रभु, हम अभी नीचे बैठ जा रहे हैं। और अगस्त जी नीचे बैठ गए, भगवान शंकर ऊपर तो शंकर जी ऊपर तो सती मैया भी ऊपर। और सती मैया ने कहा इसको शर्म नहीं लगती है, ये कल का ऋषि मुनि, कल का बना बाबा और भगवान शंकर को उठक बैठक लगवा रहा है, कभी कहता है ऊपर बैठो, कभी कहता है नीचे बैठो। पर भगवान शंकर के मन में ऐसा कोई सोच नहीं। शिव ने कथा सुनानी प्रारंभ करी, प्रमाण केवल सुना नहीं,
बोलिए शंकर भगवान की। जय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रमाण है कि केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी नहीं है बल्कि कही भी है। और चौपाई क्या कहती है? कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, 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 कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथ, कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा। कथा कही भी और सुनी भी। और जैसे ही कथा कही सुनी तो थोड़ी देर भगवान शंकर बोलते, फिर कुंभज ऋषि बोलते, फिर शंकर जी बोलते, फिर कुंभज ऋषि बोलते। ऐसे करते करते कुछ दिन बीते। किसी ने कहा ये भगवान शंकर है जिनका मन कुछ दिन लगा कथा सुनने में। और अगर ऐसे भगवान शिव भगवान राम के इतने बड़े भक्त होकर के कुछ दिन कथा सुनेंगे तो जो आदमी भगवान का भक्त ही नहीं है वो तो फिर बिल्कुल ही नहीं सुनेगा। शंकर जी से किसी ने पूछा कुछ दिन क्यों सुनी? कहा इसलिए सुनी क्योंकि हमारा तो मन लग रहा है पर हमारी श्रीमती जी का नहीं लग रहा है। और जो व्यक्ति अपनी श्रीमती जी को साथ में लेकर आए, बगल में बिठाए, और आपका मन तो खूब लगे पर श्रीमती जी का मन न लगे तो श्रीमती जी बार बार यही कहती है चलो बहुत देर सुन ली, चलो अगर पति कर देगी थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर बाद चलना, तो फिर मार थोड़ी देर बैठी रहेंगी 5 मिनट और फिर घुर का मार लेंगी। चलो अब बताओ जब जबरदस्ती कोई आदमी इंजेक्शन दिए रहेगा तो क्या करोगे? एक किनारे धरी है कथा लेता है तोरे मन का हुई जाए चल चल। ये तो खुद मैया सती का मन नहीं लग रहा कथा में। भगवान शंकर बड़े मन से कथा सुन रहे, मैया सती बार बार हुई का चलो चलो। तो जब बार बार सती मैया ने टोका तो भगवान शंकर ने अगस्त्य ऋषि से कहा महाराज अब कथा विराम करो और इसके बाद याद रखिएगा पत्नी किसी काम को यदि करती है धर्म कर, पत्नी यदि करती है तो केवल पत्नी करेगी तो पूरा फल पत्नी को मिलेगा। लेकिन अगर पति करेगा तो आधा फल पत्नी पाएगी और आधा फल पति पाएगा। और अगर दोनों दंपति मिलकर के किसी धर्म के कार्य को करते हैं तो उसका पूरा फल दोनों पति पत्नी को। और एक बड़े सूत्र की बात इस कथा के माध्यम से समझिएगा, जिस व्यक्ति के धर्म के कार्य पर पत्नी आगे हो, अगर धर्म के कार्यों पर आपकी पत्नी आगे चलती है तो समझ जाना हमारी गृहस्थी एकदम चकाचक बढ़िया चल रही है। और जिस व्यक्ति के धर्म के कार्य पर पत्नी पीछे हो पति आगे हो तो समझ जाना आगे चल के गृहस्थी चौपट। ये नियम है। कैसे? हिरण्यकश्यप तो महाराक्षस था जिसने भगवान को अपना शत्रु बना लिया, लेकिन पत्नी इतनी अच्छी थी कि उसने अपने पुत्र को सिखाया, गर्भ में रहते हुए सिखाया और नारायण नारायण करते करते खुद का उद्धार तो किया और अपने पति का भी उद्धार, क्योंकि पत्नी धर्म के कार्य पर आगे और भगवान शंकर के पत्नी धर्म के कार्य में पीछे। शंकर जी कथा सुनने पहले गए, शंभु गए, और जब शंभु चले गए तो उसके बाद पीछे से कौन? संग सती पीछे से। तो जब धर्म के कार्य पर पत्नी पीछे होती है तो गृहस्थी चौपट। बताओ शंकर जी की चली आ गया? नहीं चली। एक बार किसी ने कबीरदास जी से पूछा था कि एक बार बताओ गृहस्थ जीवन स्वर्ग है कि नरक? लोग कहते हैं भगवान को पाना है तो बाबा बन जाओ जल्दी मिलेंगे। पर अगर जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में फंस चुका है, जिन्होंने गृहस्थ धर्म को अपना लिया है, तो उनका जीवन स्वर्ग है कि नरक? ये बताओ। कबीरदास जी कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, कल आना। वो व्यक्ति बड़ा उत्सुक था और उत्सुक होकर के बढ़िया कल आया तो सवेरे सवेरे से सारा नृत्य क्रिया करके बढ़िया आकर कबीरदास जी के आश्रम में आकर बैठ गया। और जैसे ही कुटी में आकर बैठा था ऐसे ही उसने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, मैंने आपसे प्रश्न किया था। कबीरदास जी ने कहा क्या पूछा था? कहा ये बताओ गृहस्थ जीवन स्वर्ग है कि नरक? कबीरदास जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई,
और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे भाग्यवान, और बड़ी दोपहरी जेठ की दोपहरी में अपनी भाग्यवान को आवाज लगाया। लोई बाहर आई और लोई से कहा कि जाओ एक दीपक जला के लाओ। दीपक, सूरज की रोशनी। पत्नी भीतर गई, दीपक जला के लाई। कबीर जी ने कहा बुझा दिया। कह जा अब नमक का शरबत बना के ला। गई नमक का शरबत बना के ले। कह फेंक दिया। कह जा अब शक्कर का शरबत बना के ला। शक्कर का शरबत बना के लाई। कह दे सामने रखे, सामने बैठे उनको दे दी। कह जा अपना काम कर। वो अपना काम करने लगे और कबीर जी अपने काम में जुट गए। वो बेचारा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा से बैठा। उसने कहा महाराज काहे को फोकट का टाइम बर्बाद कर रहे हो, बताओ जल्दी से। कबीरदास जी ने कहा अभी समझ में नहीं आया। कुछ बताया हो तब तो समझ में आए। कहा तुमको यही तो बता रहा हूँ, गृहस्थ जीवन स्वर्ग है कि नर्क। कहा कैसे? तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं जैसी मेरी पत्नी है अगर वैसी ही तेरी भी पत्नी हो तो समझ जाना कि गृहस्थ जीवन स्वर्ग है। कैसे? भरी जेठ की दोपहरी है, इतना तेज सूरज चमक रहा है और ऐसी उजेले में भी मैंने अपनी पत्नी से दीपक मंगाया, वो जला के ले आई और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारा कहना मान ले, समझ जाना गृहस्थ जीवन स्वर्ग है। और बड़ी दोपहरी में तुम दीपक मंगाओ और तुम्हारी पत्नी कह आंखें फूट गई है का, जितना बड़ा सूरज चमक रहा है दिख नहीं रहा, तो समझ जाना कि गृहस्थ जीवन एकदम। ये नियम होते हैं। हमारा गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा? बाबा कहते हैं मानस में एक नया धर्म है, पति धर्म, पुत्र धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, पत्नी धर्म, भ्रात धर्म, सखा धर्म, सेवक धर्म, स्वामी धर्म, सब धर्म है। लेकिन मानस में एक नया धर्म है और उसका नाम क्या है? दंपति धर्म। ये दंपति धर्म। तो कहे महाराज ये नया धर्म कौन सा है और ये किसके लिए होता है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब पति अपने धर्म का पालन करे, पत्नी अपने धर्म का पालन करे, और जब दोनों अपने अपने धर्म का पालन करते हैं तो उन दोनों को मिला करके एक नया धर्म बनता है जिसे दंपति धर्म कहा जाता है। ये नियम है। पर भगवान शंकर की पत्नी कथा में मन नहीं लगा। आगे चल के पार्वती मैया को इसी चीज का दुख हुआ और पार्वती मैया ने कहा पहले जो गलती करी थी अब वो नहीं करूंगी। क्यों? मेरे पति को तो राम की कथा प्रिय है और पिछले जन्म में कथा नहीं सुनी थी, इस जन्म में मैं ही कारण बनूंगी कि जिससे राम की कथा प्रारंभ। और पार्वती ने स्वयं प्रश्न किया, प्रभु वो कथा सुनाओ। कौन सी? कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहसे कुमारी, सोई पूछन चहसे कुमारी। ये पार्वती ने प्रश्न किया कि मेरा पति जिसमें प्रसन्न है, और यही चीज हम आप भी सीखें और भगवान से कहें प्रभु जिसमें तेरी प्रसन्नता हो तो वो काम कर। मैं अपनी इच्छा तेरे सामने क्या रखूं, तू जो चाहता है वो कर, इसमें मैं कभी कोई टीका और टिप्पणी नहीं करूंगा। तू जैसे रखेगा मैं वैसे रहूंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। और जिस दिन यह भाव आ जाएगा तो समझ जाना हमारा और भगवान का संबंध अच्छा चल रहा है। दोनों हाथ रखकर भगवान के मंदिर में बैठकर पर भगवान से यही प्रार्थना करो, प्रभु चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा, तेरा ही